हुकूमत और अपोजिशन अख्तर मेंगल के मामले पर मुत्तहिद, दोनों के रूठे मेंगल को मनाने के लिए जतन। हुकूमत और पीटीआई वफ्द की सरदार अख्तर मेंगल से अलग अलग मुलाकातें, कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। अख्तर मेंगल का हुकूमत और अपोजिशन को कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार। महमूद खान चकजई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद की भी अख्तर मेंगल से मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने का मशवरा। अख्तर मेंगल को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। अख्तर मेंगल का इस्तीफा सरप्राइज है, नाराजगी दूर करेंगे। अख्तर मेंगल ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया वो हमारे पास अमानत है, हम तहफ़्फ़ुज़ात मुतल्लिका लोगों तक पहुँचाएंगे। अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान के मुकदमे को बहादुरी के साथ लड़ा है। सरदार अख्तर मेंगल को पार्लियामेंट का हिस्सा रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। अख्तर मेंगल का इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं, कौमी असम्बली का फॉर्म ना छोड़ें, पार्लियामान में बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, आलमी कुव्वतें फ़ायदा उठा रही हैं। बलूचिस्तान में एक ही दिन में फ़ौज पर हमले हुए, हम तवज्जो नहीं दे रहे। पार्लियामेंट आगे बढ़े और बलूचिस्तान में लोगों से गुफ्तगू करे। मौलाना की तजवीज़, सीनियर सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म और साइडलाइन किया जा रहा है। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है वो अपने फैसले कर सकें? मामलात सियासतदानों के हवाले करें, उन्हें बाइख्तियार बनाएं। सियासतदानों और कायदीन को गैर ज़रूरी समझने से बड़ी हमाकत नहीं हो सकती। जहां रियासत नाकाम हो जाती है वहां हम जाकर सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। हुक्मरान जैसे भी हैं, फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले, हम ऐवान में बैठे हैं। इदारों के इस्तेमाल के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल। हम हुकूमत के साथ थे, ना आइंदा होंगे। मौलाना फजल रहमान आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आज भी मौलाना ने कहा कि हुकूमत के साथ इत्तेहाद करना सियासी खुदकुशी होगा। मौलाना का झुकाव हुकूमत ना तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ की तरफ है। पीटीआई के साथ एक प्लेटफॉर्म पर हम मुत्तहिद नहीं हो सके। कन्फ्यूजन इस वजह से है कि बानी पीटीआई जेल में है। हाफिज़ हमदुल्लाह के प्रोग्राम दुनिया बहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुज़ाकरात के नाम पर नवाज शरीफ और बानी पीटीआई सियासत कर रहे हैं। एक जानिब कहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, दूसरी जानिब मुखालफत कराते हैं। नई चीफ जस्टिस की तैनाती के मामले पर भी नून लीग सियासत कर रही है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। शहर इक़्तिदार में मेल मुलाकातों के दौर, सरदार अख्तर मेंगल की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अलामा राशिद सुमरू, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, साजिद तरीन भी मुलाकात में शरीक। नून लीग वाले मुझे कायल करने आए थे, मैंने उन्हें कायल कर लिया। इस्तीफा वापस लेने का फैसला नहीं किया। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल समझ नहीं पा रही। मैंने किसी मुश्किल जुबान में बात नहीं की। कैद से आज़ादी पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। घुटन ज़दा माहौल में रहने से आज़ाद रहना बेहतर है। जहाँ हमारी बात की अहमियत ना हो वहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। फैसले के बाद सोचना फितरत में शामिल नहीं। इस्तीफा वापस न लेने के फैसले पर कायम हूँ। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से पार्लियामेंट में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग का मुतालबा। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से संजीदा नहीं है। अख्तर मेंगल ने हालात से मायूस होकर इस्तीफा दिया, जो तशवीशनाक बात है। जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत नहीं चल रही। नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि तमाम जमातों से बात की जाए। मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर APC बुलाने पर मुशावरत की है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को बुलाया जाएगा। APC में अपनी गलतियों का अजाला किया जाए। महमूद खान चकजई। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का अहम इजलास 8 सितंबर को जलसे की हिकमत अमली पर गौर। ऐवान की नुमाइंदगी की कार्रवाई पर भी मुशावरत।
चेयरमैन जरा उन चीजों के ऊपर नजरसानी करें जिसने सरदार अख्तर मेंगल साहब को कंपेल किया है कि वो रिजाइन दे रहे हैं। उन चीजों को जरा संजीदगी से देखें। आप किसी को उसका हक ना दें। वसाइल उनके हों, आप कहें नहीं आपको नहीं मालूम, हम लोग बेहतर तरीके से आपके वसाइल इस्तेमाल करेंगे। आपने उनको दीवार के साथ नहीं लगाया हुआ, आपने दीवार के अंदर घुसेड़ के उनकी चुनाई कर दी है। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का न लें, वो हमसे ज्यादा मुहब्बे वतन है। वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी और MKM के अरकान होश के नाखुन लें। अलमिया यह है कि डिक्टेशन कहीं और से लेते हैं। बलोचिस्तान के नौजवान उनकी बात नहीं सुन रहे। बलोचिस्तान के वसाइल वहाँ की आवाम का हक है। आपने उनको दीवार के साथ नहीं लगाया, दीवार में चुन दिया है। PTI के लोगों को जबरी लापता किया जा रहा है। झूठे मुकदमात में सारी क़यादत को जेल में रखा गया। नून लीग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड, पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मनसूबे का बाकायदा आगाज। प्रोजेक्ट के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर बाबू साबू इंटरचेंज की रीमॉडलिंग भी मुकम्मल। सर्विस रोड का जायजा। आबादियों की सहूलियत के पेश नज़र बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तोसी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्ट्रक्चर, सर्विस डिलीवरी प्लस प्रोजेक्ट रिकवरी, लैंड मैनेजमेंट के अमूर पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। पुलिस और इंतजामी अफसरान के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में PI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कारकर्दगी का तयन KPI से होगा। सब रजिस्ट्रार ऑफिस की कारकर्दगी रजिस्ट्री की बरवक्त तस्दीक से मुंसलिक होगी। अराजी इंतकाल से मुतालिक उमूर और अराजी रिकॉर्ड की तहसीब भी KPI स्कोर में शामिल होगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगा। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़, इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हालिया तरमीम के बायस से इंतखाबात मुलतवी किए गए। £190 मिलियन रेफरेंस बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत साबिक खातून अव्वल की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाएगी। नैब की बुशरा बीबी के रेफरेंस से बरीयत की दरख्वास्त की मुखालफत। चेयरमैन नैब के खिलाफ वकला सफाई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार। £190 मिलियन रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा नहीं हो सकी। नैब के आखिरी गवाह पर जिरा आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत अडयाला जेल में की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करें। अदालत का SHO थाना बहारा को हुक्म। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ असला और शराब बरामदगी के सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अलीमीन गंडापुर की तिबी बुनियादों पर हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुलजिम कहाँ है? सुबह से 3 मरतबा केस कॉल हो चुका है, पेश नहीं हुए। जज शाइस्ता कुंडी का इस्तफसार। पेशावर में सैलाब की सूरत हाल है। मुआवन वकील फताउल्लाह बरकी का जवाब। आज का अंडरटेकिंग क्या था याद है? जज शाइस्ता कुंडी का वकील ज़हूरुल हसन से इस्तफसार। अलीमीन गंडापुर की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएंगे, तबीयत नासाज है। वकील ज़हूरुल हसन का जवाब। आपके वकील ने कहा कि शराब का मसला है, आप कह रहे हैं कि तबीयत नासाज है। केस में कुछ नहीं तो बहादुर बने, अदालत का सामना करें। जज शाइस्ता कुंडी के रिमार्क्स। अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना बहारा कहूस पुलिस को मौसूल। SHO थाना बहारा कहू को वारंट गिरफ्तारी की फौरी तामील का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने अलीमीन गंडापुर के वकला से वारंट की तामील करवा दी। और फर्जी किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले मुमताज अदाकार और हिदायतकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 साल गुजर गए। आबिद अली को ड्रामा वारिस से शोहरत हासिल हुई। उनके मकबूल ड्रामों में प्यास, दुनिया, मेहंदी,
दरिया दिल और दीगर शामिल है। लेजेंड अदाकार और हिदायतकार आबिद अली आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।